हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 तक कवर किया है। तो एक बार उसका रिकैप देख लेते हैं कि सेक्शन 64 क्या कहता है। तो सेक्शन 64 कहता है कि डॉक्यूमेंट को हमेशा प्राइमरी एविडेंस यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करके प्रेजेंट करके उसको साबित करना है फैक्ट को। लेकिन 65 सेक्शन में कहता है कि कुछ केसेज में इन स्पेशल केसेज सेकेंडरी एविडेंस दे करके भी आप डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। यदि प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है या किसी तरह से फट गया है, किसी तरह से रीजनेबल समय में नहीं लाया जा सकता, रीजनेबल एक्सपेंसेज में नहीं लाया जा सकता, बल्कि है बहुत बड़ा है, इमूवेबल है, बहुत दूर है और इस तरह से लॉस्ट है, नॉट एलिजिबल है, मतलब ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? तो फोटो स्टेट है, उसका सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है, उसका कंपेयर करके बनाया गया है और मीन्स काउंटर पार्ट है, तो जिस पार्टी ने साइन किया है वो सेकेंडरी एविडेंस है उसके लिए। तो इस तरह से सेकेंडरी एविडेंस है। तो किन किन कंडीशन में सिर्फ मीन्स कुछ कंडीशन है, सिर्फ उन्हीं कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करके किसी भी मैटर को साबित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जमीन का मैटर कि जमीन ए मेरा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है मेरा है, तो दोनों अपना अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाओ। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति बोलता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा लॉस्ट हो गया, खो गया, नहीं मिल रहा, तो उसको बोला जाएगा कि ठीक है, उसका फोटो स्टेट होगा, उसका सर्टिफाइड कॉपी होगा, तो वो दिखाओ। तो वही यहाँ पर भी लागू है कि किन किन कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस may be given for the existence condition content of document in the following cases। तो कहता है when original is shown or appears to be in possession of power of opposite party, ओपी अपोजिट पार्टी के यदि पावर में है, तो अपोजिट पार्टी के पावर में है तो ओपी, अपोजिट पार्टी के पावर में तो वो तो देगा नहीं, पोजीशन में हो तो देगा नहीं, तो उस कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हो कोर्ट में। बी दूसरा बोलता है, ये हो गया। उसके बाद बी दूसरा बोलता है कि व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ कंटेंट ऑफ ओरिजिनल have been proved to be admitted, have been proved to be admitted in writing, लेकिन in writing में होना चाहिए, by the opposite party और his representative, opposite party और his representative, है ना। अपोजिट पार्टी, फिर ओपी वाला बात आ गया कि ओपी ने बोल दिया, स्वीकार कर दिया कि मेरे पास यह डॉक्यूमेंट है, तो उसको डॉक्यूमेंट को दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। ओपी ने बोली मेरे पास है तो है, कि ये सही बोल रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है या मैंने इसको देखा है। पहला है कि अपोजिट पार्टी के कस्टडी में, दूसरा है कि अपोजिट पार्टी स्वीकार कर रहा है कि ये बात सत्य है, फैक्ट है, तो उसको भी सेकेंडरी एविडेंस से साबित आप कर सकते हैं। फोटो स्टेट चलेगा कि हाँ ठीक है, ये फोटो स्टेट चलेगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि when the original has been destroyed, ओरिजिनल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। सी में बोलता है ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस हो गया, या कंटेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द रीजनेबल टाइम, या रीजनेबल टाइम में लाया नहीं जा सकता उसको, मतलब बहुत दूर है, हाँ, या मतलब उसको ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता है। तो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, तो क्या उपाय है? फोटो स्टेट दे दो। या रीजनेबल टाइम में 20 साल से पहले उसको ढूंढा नहीं जा सकता है, तो क्या उपाय है? फोटो स्टेट दे दो, सर्टिफाइड कॉपी दे दो। फिर डी में कहता है चौथा में कि व्हेन द ओरिजिनल इजिली मूवेबल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इजिली मूवेबल कौन नहीं होता है, इमूवेबल है, या बहुत बड़ा है, मीन्स ह्यूज है, लार्ज है, वेरी लार्ज है। जैसे प्लॉटर है, प्लॉटर जो फ्लैक्स प्लॉटर रहता है, जो बड़े बड़े बैनर बना करके प्रचार करते हैं प्लास्टिक पे छपाई करके, तो उसको प्लॉटर बोलते हैं। तो उसके मशीन को आप देखे होंगे, एक तरह से प्रिंटर है, नाम अलग है प्लॉटर।
तो मशीन कितना बड़ा होता है, अब उसको लाने बोल दे तो क्या होगा, तो उसको फोटो खींच करके फोटो दिया जाएगा कि ये है सेकेंडरी एविडेंस, हुजूर ये था, मीन्स ये प्लॉटर है, तो बहुत बड़ा है, इजली मूवेबल नहीं है, तो उसको सेकेंडरी एविडेंस दे दो। फिर पांचवा बोलता है वेन ओरिजिनल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट है ना, तो सरकारी डॉक्यूमेंट है तो सरकार काम कैसे करेगी, सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में फिरते रहेंगे, कोर्ट में आ जा गया तो फिर मांगता कौन है, लंबा चलेगा, तो इसलिए उसको नहीं लाया जाता, उसका सेकेंडरी कॉपी ही सफिशियंट है, फोटो कॉपी उसका आप सराइसी से सर्टिफाइड करा लीजिए तो सीटीसी ही सफिशियंट है। उसके बाद पांचवा छठा बोलता है ओरिजिनल जो है सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट। अब इस एक्ट में या एनी अदर एक्ट में, एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट इन इंडिया टू बी गिवन इन इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि एविडेंस एक्ट द्वारा या किसी और लॉ द्वारा यदि किसी भी ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है कि वहाँ ला सकता है और कोर्ट में दे सकता है तो देगा। उसके बाद सातवां बोलता है कि ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरल अकाउंट्स, बहुत सारा उसमें अकाउंट्स है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत पेज है, तो अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट बी कन्वेंटली और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट बी कन्वेंटली be examined in the court, the fact to be proved is general result of the whole collection। तो वैसे केस में क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस उसका दे सकता है, जिस पोर्शन है वही 10 पेज दे दो, चैप्टर दे दो, बाकी किताब की जरूरत नहीं है, बाकी बुक के अदर पोर्शन की जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। एक तो बहुत मीन्स इनकन्वीनियंट, इजली मूवेबल नहीं हो, और जी में बड़ा न्यूमरस अकाउंट हो, बहुत सारा बातें लिखा है, तो उसको जिस बात का स्पेशल जिक्र है सिर्फ उसको देख करके और सेकेंडरी एविडेंस के फोटो स्टेट सर्टिफाइड कॉपी उसको देख करके कोर्ट में साबित किया जा सकता है। तो इन्हीं सिर्फ 7 केसेज में परमिसेबल है सेकेंडरी एविडेंस देना। क्या क्या कि अपोजिट पार्टी के कस्टडी में हो, अपोजिट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या अपोजिट पार्टी उसको एडमिट कर ले कि हाँ ये फोटो स्टेट जो सही है, या फोटो स्टेट मीन्स एडमिट कर लिया है कि फोटो स्टेट दे तो दिखा दे तो भी हम मान जाएंगे, या व्हेन द ओरिजिनल डिस्ट्रॉय है, लॉस्ट है या रीजनेबल टाइम में नहीं लाया जा सकता है। तीसरा, चौथा है कि इजली मूवेबल नहीं है। पांचवा है कि सरकारी कागज है, डॉक्यूमेंट है, कागजात है। छठा है कि ओरिजिनल है जो सर्टिफाइड कॉपी एक्ट द्वारा, किसी भी एक्ट द्वारा परमिटेड है, एक्ट द्वारा इससे परमिटेड है तो कोई क्या कर सकता है। उसके बाद सातवां कहता है ओरिजिनल बहुत सारा न्यूमरस अकाउंट, बहुत बारीकी से छोटे छोटे बात लिख करके बहुत बड़ा बुक बन गया और उसको टेक्नोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं है, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी जो पार्टिकुलर पोर्शन का है, जो पार्टिकुलर चैप्टर का, पार्टिकुलर सेक्शन का है, पार्टिकुलर मान लो मैथ है तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का उस पेज को, उस चैप्टर को फोटो स्टेट करके सर्टिफाइड कॉपी लाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा, उसके द्वारा साबित किया जा सकता है। अब आज हमें देखना है 65A से आगे तक, 65A B, उसके बाद 65, उसके बाद 66, ये भी 2 है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 65A कहता है अ स्पेशल प्रोविजन to evidence relating to electronic record। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन है। The content of electronic record may be proved in accordance with the provision of 65B। अब ये बोल दिया 65B के अनुसार ही उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए ऐसा इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वीडियो है वो देख करके और तुरंत सजा दे देना कि तो वीडियो बस दिख रहा है सब कुछ और ये डायरेक्ट एविडेंस है, तो उचित नहीं है। क्योंकि वीडियो आप देखे होंगे बहुत सारे डॉक्टर रहता है, मतलब सर किसी और का लगा दिया, धड़ किसी और का, हाथ किसी और का, पैर किसी और का, मर्डर कर रहा है कोई और, मर्डर हो रहा है किसी और का, अब व्यक्ति जो मर्डर हो गया उसको किसी और का दिखा दिया, अब इसके आधार पर सिर्फ कन्विक्शन हो जाए, किसी को फांसी हो जाए,
तो क्या रिवर्ट बैक हो सकता है? फिर बाद में पता चला कि यह जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड है, वीडियो है जो फेक साइट से डाउनलोडेड है, वीडियो है जो फेक आईडी से आया था, फेक मोबाइल नंबर से आया था, किसी अपराधी गिरोह ने भेजा है अपराध करने के लिए, अनार्की फैलाने के लिए, लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम करने के लिए, तो बाद में दिक्कत होगा। इसलिए कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी ऑडियो या वीडियो है वह उसका कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में वह एडमिसेबल होगा। तो 65 का कोर्ट में भी आप जाते हैं तो क्या देखते हैं कि 65 का पहले साइन करो, एक फॉर्मेट रहता है उसको फॉर्मेट ला के साइन करो, या फॉर्मेट आप बनाओ 65B के इंडियन एविडेंस के अनुसार की एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसके बाद आप पेन ड्राइव रख दो, CD है, पेन ड्राइव है, अब तो पेन ड्राइव नहीं देता है, पेन ड्राइव रख दो, पेन ड्राइव में देखा जाएगा। अगर फिर भी अपोजिट पार्टी अपोज करता है कि नहीं सर इसकी जांच कराया जाए फोरेंसिक लैब में, हैदराबाद में, अब तो पटना में भी हो गया है, इसकी जांच कराया जाए, या डॉक्टर्ड है, या फैब्रिकेटेड है, या कंकोक्टेड है, या मैनिपुलेटेड है, इसको छेड़छाड़ किया गया है, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी जांच जज जरूर कराता है। अब देखते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 65B में है। तो ऑडियो वीडियो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। नॉट विथस्टैंड एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, है ना। इस एक्ट में क्या लिखा है उसको होते हुए भी इसको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको। एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एनी ऑडियो वीडियो, एनी ऑडियो और वीडियो विच इज प्रिंटेड ऑन ए पेपर। अच्छा, ऑडियो वीडियो फोटोग्राफ भी हो सकता है, वो फोटोग्राफ को अपने पेपर पे लिया है, स्टोर्ड है, मतलब पेन ड्राइव लिया है, रिकॉर्डेड है, पेन ड्राइव में रिकॉर्डेड है, कॉपी है इन ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया, CD में लिया, प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर, एनी आफ्टर टू कंप्यूटर आउटपुट, तो शैल बी डीम टू बी ए डॉक्यूमेंट, तो वो भी डॉक्यूमेंट अलग है, तो डॉक्यूमेंट को भाषा में दिया ही था, ये रिपीट कर दिया है। If conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question shall be admissible in any proceeding. तो 65B के कंडीशन को यदि फुलफिल करता है तभी वह रिलेवेंट होगा, तभी एडमिसेबल होगा 65B में, अदरवाइज इट विल नॉट बी एडमिसेबल विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल। तभी आप ओरिजिनल न भी लाते हैं तो भी आप एडमिसेबल है, यदि कुछ कंडीशन है ABC करके उसको फुलफिल होगा, तो नहीं तो ओरिजिनल आप लाइए। ओरिजिनल का भी यदि क्वेश्चन उठ गया कि ओरिजिनल नहीं है, अपोजिट पार्टी बोल दिया, तो जांच इसका भी होगा। फिर उसके बाद चलिए, एज एविडेंस ऑफ और एनी कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल और एनी फैक्ट स्टेटेड देयरिन ऑफ with direct evidence should be admissible. Condition referred to in subsection 1 in respect of a computer output shall be the following. कंडीशन क्या क्या है जिसको फुलफिल करोगे तभी आपको कोई पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव क्या है, आप किसी मोबाइल से किए हो उसको कॉपी, तो उसको तभी आपको कंप्यूटर आउटपुट का कंटेनिंग मीन्स पेन ड्राइव वगैरह एडमिसेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेन ड्राइव आप किसी को दे रहे हो तो क्या है, किसी को दे रहे हो तो फॉलोइंग क्या है, फुलफिल कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंडीशन है कि कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन बाय प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर वाज यूज्ड रेगुलरली, है ना। कंप्यूटर रेगुलरली यूज किया जा रहा था और उसी समय कंप्यूटर में ये मैसेज आया, है ना, और उसी समय एक आउटपुट लिया गया। उसके बाद स्टोर्ड या प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटी रेगुलरली कैरिड आउट ऑन ओवर दैट पीरियड, या इंफॉर्मेशन जो है उसी समय आया जब मतलब रेगुलर यूज किया जा रहा था, उसी समय स्टोर हुआ, उसी समय प्रोसेस हुआ, है ना। पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर, और जो पर्सन है वो लॉफुल कंट्रोल था उसको,
कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर उसका लाफुल वो यूज कर रहा था। और उस समय कुछ कंप्यूटर्स में प्रोड्यूस्ड हुआ, कंप्यूटर में स्टोर हुआ, कंप्यूटर में प्रोसेस हुआ, तभी आप उसको दीजिए। और यह बात ऐसा कि उस कंप्यूटर वाज रेगुलरली यूज्ड बाय लॉफुल ऑनर एंड द मैसेज वाज स्टोर्ड प्रोसेस्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लिख करके साइन कर देंगे। दूसरा लिख करके आप साइन करके देंगे कि ड्यूरिंग द सेट पीरियड, मतलब जब स्टोर हुआ, मैसेज आया, मैसेज फोटो खींचा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाया गया, तो इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द काइंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन सो कंटेंट इज derived from the regularly fed into the computer in ordinary course of the said activity। मतलब ordinary course of said activity, ordinary course of the business। आप मतलब कोई भी काम करें उसमें, या आप जिस पर्पस के लिए गए थे कि एक हमारा एविडेंस मिटाएगा, हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे साथ कोई अपराध करेगा, चोरी करेगा, रॉबरी करेगा, डकैती करेगा, एक्सटॉर्शन करेगा, तो इसका रिकॉर्डिंग वीडियो उसी समय बनाना है आपको, और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो वो जब कोई डकैती करने आया उस समय आप वीडियो बना लिए, तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एक्टिविटी। सेड एक्टिविटी क्या है, यहाँ एक्टिविटी इन क्वेश्चन क्या है, डकैती करना। तो और डकैती हो रहा है उसी समय वीडियो बनाए तो चलेगा। अब दूसरा वीडियो को इसमें डॉक्टर कट के डाल दिए, इसका चेहरा डाल दिए, इस व्यक्ति का शरीर डाल दिए, तो वो नहीं चलेगा। तो आपको क्या देना है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, है ना, एक्टिविटी ऑर्डिनरी कोर्स में ही, असामान्य रूप से नहीं, सामान्य रूप से ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या एक्टिविटी में ही हमने इसको ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्डिंग किया है। उसके बाद सी चलो, सी में है दो, द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड द कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। और कंप्यूटर खराब है तो आ जाता है, या स्पेशल कंप्यूटर है कि रहेगा कुछ और वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ और कर देगा, आजकल ऐसा ऐप भी आता है, तो नहीं। मटेरियल कहता है कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, इफ नॉट देन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड इन विच इट वाज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली वाज आउट ऑफ ऑपरेशन, खराब नहीं था, है ना, ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ पीरियड वाज नॉट सच ऐसा टू अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक, तो वो खराब था जिस पीरियड में, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वीडियो ऑडियो बना है उसको अफेक्ट कर दिया, उसमें कोई डॉक्टर कर दिया, उसमें कोई बदलाव ला दिया, उसमें कोई तरह से एडिशन कर दिया, उसमें कुछ तरह से सब्सट्रैक्शन कर दिया। द एक्यूरेसी ऑफ इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट का एक्यूरेसी को क्या है कि कोई अच्छी तरह से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। कंप्यूटर तीसरा कह रहा है, साधारण सी बात है कि कंप्यूटर नॉन वर्किंग नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर वर्किंग होना चाहिए। यदि नॉन वर्किंग भी कुछ पीरियड के लिए था, तो जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग किया गया, फोटो इससे खींचा गया, उस समय उस मीन्स फोटो खींचा गया, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाया, उसको प्रभावित किसी भी तरह से उसके एक्यूरेसी कंटेंट को प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद डी, information content in the electronic records, information content in the electronic record produced or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activity। कहता है कि information contained in the electronic record produced or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activity। अब कह रहा है कि जब मान लो चोरी हो रहा था, मारपीट हो रहा था, या एक्सटॉर्शन हो रहा था, या रॉबरी हो रहा था, आप उसी समय उसको वीडियो बनाए हो, बाद में नहीं, है ना, बाद में उसको ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब जैसा था वैसा ड्रामा करवाता है, कैसे करो, कैसे कैसे हुआ था, रीस्ट्रक्चर करो इवेंट को, फिर वीडियो बनाता है। तो रीस्ट्रक्चर इवेंट नहीं होना चाहिए। पुलिस करता है, एसएचओ करता है, आईओ करता है, एसपी करते हैं, डीएसपी, ये सब करते हैं कि पहले रीस्ट्रक्चर करो उसको, मतलब उसको जैसे जैसे तुमने कैसे मारा उसको,
और दूसरा लड़की को वहाँ खड़ा किया, इसके हाथ में बंदूक देगा कि बंदूक था तो बंदूक देगा, लेकिन उसमें गोली नहीं रहेगा। और बोले जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे फिर तुम करो, और वैसे ये करेगा और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, तो इसको नहीं माना जाएगा। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटी में, मतलब जिस समय घटना घटा था, चोरी हुआ, डकैती हुआ, उसी समय आप वीडियो बनाए हैं, तब जा करके आप उसको इसको भी साइन करोगे, चौथा पॉइंट को भी लिख करके साइन करोगे, तब जा करके आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, मतलब आप पेन ड्राइव दे सकते हो, है ना। और नहीं तो जिस मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया उस मोबाइल ही दो। ये सब कंडीशन किसके लिए है? द कंप्यूटर आउटपुट शैल बी फॉलोइंग द है कि computer in question shall be admissible in proceeding without further proof of production in original, है ना, विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन इन ओरिजिनल। ओरिजिनल किसी मान लो कि कैमरा से लिया गया तो पेन ड्राइव दोगे, मोबाइल से लिया गया तो पेन ड्राइव दोगे। अब आप मोबाइल थोड़े ना दो दोगे, मोबाइल अब केस चलेगा मान लो कि 25 साल, तो आपका मोबाइल तो गया काम से, तो मोबाइल नहीं देना, पेन ड्राइव दोगे। पेन ड्राइव दोगे तो उसमें क्या क्या बात लिखोगे, है ना, कि रेगुलरली कंप्यूटर चल रहा था और कुछ उसी रेगुलर और उसी समय लॉफुल कंट्रोल में था, किसी का मोबाइल हो, किसी का यूजर का था, और उसी समय वह घटना के समय ही वह वीडियो को रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या है कि जब घटना information so contained is derived was regularly fed into the computer ordinary course of activity, और इसमें वीडियो बनता है और हमेशा वीडियो बनाता है, उस समय वीडियो बना लिया। उसके बाद कहता है कि यदि कंप्यूटर वर्किंग होना चाहिए, कंप्यूटर मोबाइल अब ले लीजिए, कंप्यूटर कहाँ जमाना है, मोबाइल वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। यदि बीच में कभी कभी काम नहीं करता है तो उस समय जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस समय काम करना चाहिए। एक दूसरा, और उस समय जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग के एक्यूरेसी को प्रभावित न करे यदि आपका मोबाइल खराब है तो। चौथा देना है कि इंफॉर्मेशन वाज फेड, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया गया था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेड एक्टिविटी में, है ना। इसमें कोई स्पेशल रिस्ट्रक्चर नोटंकी करके और मतलब फैब्रिकेट करके नहीं बनाया गया, रिस्ट्रक्चर नहीं था। अब तीसरा पॉइंट है ना, पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए, दूसरा है कि ओरिजिनल प्रूफ करो, और नहीं तो यदि आपको विदाउट फर्दर प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल करना है, मतलब सेकेंडरी एविडेंस यदि करना है, से पेन ड्राइव क्या हो गया, सेकेंडरी एविडेंस हो गया। तो सेकेंडरी एविडेंस यदि आप प्रस्तुत कर रहे हो, सेकेंडरी एविडेंस आप दे रहे हो, तो आपको ये सब चारों पॉइंट चार पॉइंट को लिख करके दो। उसके बाद पॉइंट तीसरा कहता है where over any period of functioning, storing, processing information for the purpose of any activity regularly carried on over that period is mentioned in clause A of subsection 2 was regularly performed by computers। कहता है कि मतलब रेगुलरली कंप्यूटर से हमेशा फोटो खींचो, सही खिंचाता है, ऐसा नहीं कि फोटो खींचो तो कुछ और खिंचाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करो, सही रिकॉर्डिंग होता है, और उसका रेगुलर यूज हो रहा है और रेगुलरली परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फंक्शन कर रहा है, स्टोर हो रहा है, वीडियो स्टोर हो रहा है, ऑडियो स्टोर हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस रेगुलर एनी एक्टिविटी रेगुलरली कैरिड आउट हो रहा है। मतलब कंप्यूटर जो है, मोबाइल जो है, उस समय आपका काम कर रहा था प्रॉपर। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग ओवर दैट पीरियड, या एक सीरीज ऑफ कंप्यूटर है तो वो भी उस समय काम कर रहा हो। उसके बाद लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ होगा कि जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग जा रहा है तो कॉम्बिनेशन ऑफ हो गया ना, तो सब प्रॉपर्ली काम कर रहा हो। डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन सक्सेशन ओवर दैट पीरियड,
उसके बाद डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ओवर दैट पीरियड, तो सब कंप्यूटर जो भी है ठीक से काम कर रहा हो। In any manner involving the successive operation over that period, whatever order, one or more computer and one or more combination of computer. All the computer कहता है कि सभी कंप्यूटर used for that purpose during the period shall be treated for the purpose of this section as constituting a single computer. अब मान लो 3-4 कंप्यूटर है, अब किसी से लाइव रिकॉर्डिंग किया, किसी ने देखा उसका, उसने वीडियो में वो रिकॉर्डिंग कर लिया, तो वो सभी कंप्यूटर लाइव रिकॉर्डिंग एक, अब मोबाइल को आप कंप्यूटर ही मानो, यहाँ तो बार बार कंप्यूटर लिखता है, तो मोबाइल से एक से लाइव स्ट्रीमिंग किया। जैसे न्यूजीलैंड में एक घटना घटा था, मस्जिद में घुस करके कुछ 10-15 लोगों को गोली मार दिया था, तो उसका जो आतंकवादी था वो लाइव रिकॉर्डिंग किया था। तो आप दूसरे वीडियो से घर पर देख रहे हो, उसको बैठे हो या पुलिस देख रही है या पुलिस ने उसको रिकॉर्डिंग कर लिया, तो वो वीडियो वो मोबाइल और ये मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग किया, आतंकवादी का मोबाइल और पुलिस का मोबाइल, वो एक सिंगल कंप्यूटर, एक सिंगल मोबाइल बोला माना जाएगा। और ये रेफरेंस टू दिस सेक्शन, ए कंप्यूटर शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, है ना। इस तरह से इन एनी प्रोसीडिंग वेयर इट इज डिजायर टू गिव ए स्टेटमेंट इन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन, ए सर्टिफिकेट ऑफ doing any of the following things that it to say: identifying the electronic record containing the statement, describing the manner in which it was produced, giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record may be appropriate for the purpose of showing that electronic record was produced by a computer, giving such particulars of any device involved in the production of that electronic records as may be prepared for the purpose of showing the electronics you are produced by a computer। अब कंप्यूटर से प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। अरे वही बात को रिपीट कर रहा है बस। डीलिंग विथ एनी मैटर विच कंडीशन इन सबसेक्शन टू रिलेट टू, सेम बात, बस बार बार लिखने से क्या होता है। इंफॉर्मेशन शैल बी टेकन to be supplied to a computer if it's supplied thereto in any appropriate form and where it was supplied directly without human intervention। अरे फैब्रिकेट नहीं होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन हो या फैब्रिकेट नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट उसको फैब्रिकेट करते हैं ना, एडिटिंग नहीं होना चाहिए। करेक्ट वर्ड क्या है? मोबाइल में आप एडिटिंग करते हो वीडियो, तो एडिटिंग नहीं होना चाहिए। और सप्लाइड डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। आप मोबाइल तो दे नहीं सकते, आप दे सकते तो ठीक है, नहीं तो पेन ड्राइव दो, लेकिन ये सब लिख करके दो। यही बात को बार बार लिख रहा है। वेयर इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट इन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड, तो उसको भी माना जाएगा। ए कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर वेदर इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टली और बाय मींस ऑफ एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। बस ये है, आप सारे जान लो कि आपके मोबाइल अच्छा से फंक्शन कर रहा था। आपके मोबाइल से फोटो खींचते हो रेगुलरली तो फोटो आता है, वीडियोग्राफी करते हो तो वीडियोग्राफी अच्छा से हो रहा है। आपके मोबाइल सर्विसेबल है, इंटरनेट से करते हो तो जहाँ से आपने वीडियो बनाया दूसरे एंड से पुलिस ने उसको लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड कर लिया, वैलिड है। और बिना छेड़छाड़ के आप मोबाइल से पेन ड्राइव में लोगे, बिना छेड़छाड़ के आप उसको मोबाइल से प्रिंट आउट करोगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में लगो, तो वो सभी एडमिसेबल है, यही कह रहा है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कहता है और इसका लीगल लैंग्वेज थोड़ा और डिफिकल्ट बना देता है, जो कि आपको दोस्तों साधारण पहले पढ़ोगे तो आमतौर पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोर्ट में थोड़ा आप जाते हो, प्रैक्टिस करते हो और इसको पढ़ोगे तो समझ में पूरा आएगा। प्लस आपका इंग्लिश ग्रामर सही हो जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है रूल 66, सेक्शन 66, जिसमें कहता है रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। अब किसी को प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हो ऑडियो वीडियो, तो क्या है रूल्स उसके, तो देखते हैं।
किसी को आप बोलोगे कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग दो, तो सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 65A shall be given unless the party shall not be given unless the party proposes to give such secondary evidence. किसी से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मांग सकते हैं जब तक कि वो पार्टी ये आपको न बोलता है कि मैं वीडियो देने के लिए, ऑडियो देने के लिए तैयार हूँ। has previously given to the party in which possession or power the document is। कहता है कि एक तो पार्टी तैयार होना चाहिए देने के लिए, दूसरा है प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन व्हिच पोजीशन ऑफ पावर द डॉक्यूमेंट इज, और पहले भी वह अपने पोजीशन में से डॉक्यूमेंट देख चुका है टू हिज अटॉर्नी, अपने एडवोकेट को और प्लीडर वकील को, है ना। सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट is to prescribed by law, and if notice is prescribed by law, then such notice as the court consider reasonable under circumstances of the case, है ना। तो provided that such notice shall, किसी को वीडियो देने नहीं बोलोगे, render secondary evidence admissible in any of the following case in which such case which the court think fit and dispense with it। किसी को भी सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी ऑर्डर्ड। नोटिस का ऑर्डर नहीं होगा भाई। आप किसी को वीडियो ला करके कोर्ट में दो, उसका पेन ड्राइव वीडियो का दो, नहीं बोल सकते। कब नहीं बोल सकते? व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इटसेल्फ ए नोटिस। अब डॉक्यूमेंट नोटिस है और नोटिस को ही आप बोल रहे हो कि आप ला करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो। एक मिनट, नोटिस टू प्रोड्यूस, तो यहाँ डॉक्यूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का खत्म है डॉक्यूमेंट के बारे में, क्योंकि भाई बोल दिया कि व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज सेल्फ ए नोटिस। अब उसको ये नहीं बोल सकते कि तुमको नोटिस दिया, उसको प्रोड्यूस करो कोर्ट में। अगर दिया नोटिस तो आए। When from the nature of the case, the adverse party must know that he will require to produce it, है ना। एडवर्स पार्टी को ये जानना चाहिए कि वह इसको प्रोड्यूस करना है। When it appears to be proved the adverse party has obtained possession of original by fraud or force, फ्रॉड और फोर्स से ले लिया है। यदि लॉफुल अथॉरिटी में उसके कब्जे में है तो वो देने के लिए बात नहीं, लेकिन फ्रॉड और फोर्स से लिया है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। When the adverse party or agent has the original in court, तो कोर्ट में ओरिजिनल रखे हुए तो प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। When the adverse party or his agent has admitted the loss of document, एडवर्स पार्टी और एजेंट ने बोला है कि डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया तो उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दो। When the person in possession of the document is out of reach and not subject to the process of the court, तो जिसके पास है उससे मांग सकते हैं क्या? सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगना का नोटिस दे सकते हैं। कब मांगे? तो एक कहता है डॉक्यूमेंट to be proved is itself a notice, एडवर्स पार्टी तो यदि वह खुद नोटिस है उसको छोड़ के हर और दूसरे हालत में किसी को भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के बोल सकते हैं। When from the nature of the case the adverse party must know that he will require to produce the document, adverse party को नोटिस तो मिलना चाहिए कि उसको डॉक्यूमेंट को देना है। When it appears that the adverse party obtain the possession of document by fraud or by force, when the
adverse party or his agent had the original in court. When the adverse party or his agent admitted the loss of document. So second is when the person in possession of document is out of reach and not subject to the process of court. चलो 67 चलते हैं दोस्तों. Proof of signature and handwriting of person alleged to have been signed or written document. अब ये प्रूफ करना है कि सिग्नेचर किसका है, हैंडराइटिंग किसका है, किसने साइन किया है, किसने लिखा है डॉक्यूमेंट. तो if a document is alleged to be signed or have been written wholly or in part by any person, the signature and handwriting of so much of document is alleged to be in that person's handwriting must be proved by in his handwriting. तो उसके हैंडराइटिंग है, उसको लाकर कोर्ट में लिखवाइए स्टेटमेंट, लिखेगा, उसके बाद इसको मैच कीजिए तो उससे प्रूफ होगा, नहीं तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिया जाएगा. सॉरी, तो बताएगा कि इसी का हैंडराइटिंग और सिग्नेचर है या नहीं है. प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इसका एग्जामिनर होता है, इसका IT एक्सपर्ट होता है, BTech MTech फ्रॉम कंप्यूटर साइंस से किया जाता है, वही बताएगा. एक्सेप्ट इन केसेस जिससे क्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर of any subscriber is alleged to have been affixed to any electronic record, the fact that such electronic record is the electronic signature of subscriber must be proved. तो यह प्रूफ किया जा सकता है और प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रूफ किया जा सकता है. कौन करता है? मस्ट बी प्रूव्ड कि इसी का सिग्नेचर है. यदि डिस्प्यूट हो गया तो प्रूव करो. कौन प्रूव करेगा? तो एग्जामिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एग्जामिनेशन ऑफ द एक सिग्नेचर को जिसने फीड किया, जिसने एग्जामिन किया, एक करेक्ट आ रहा नहीं है, एक करेक्ट है नहीं है, और जिसने इनका सिग्नेचर लेकर के बनवाया वही प्रूव करेगा. प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, और एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो अटेस्टेड होना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए. तो उसका प्रूफ कौन करेगा? तो उसका जिसने अटेस्ट किया वो करेगा. विटनेस है यदि कोई लोग करेगा, मेनली विटनेस इसमें नहीं है तो अटेस्ट किया वो करेगा. डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल बी यूज्ड एज एविडेंस एंड it shall not be evident until one attesting witness, at least one attesting witness called for the purpose of proving the execution. तो एक attesting witness को बुलाया जाएगा. किसको? तुमने अटेस्ट किया तो हाँ, attesting witness is alive if thereby and subject to process of court and capable of giving evidence. और इतना बूढ़ा ना होगा कि कोर्ट में कुछ बोल ही नहीं सकता, तो वैसे नहीं चलेगा. उसके बाद चलिए 69 में प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड. तो और किसी तरह से जो लिखा है उससे, इफ नो अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड इफ द डॉक्यूमेंट्स परपोर्ट्स टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम. फिर यूनाइटेड किंगडम ये कितना लिखा गया? 1872 में लिखा गया. 1860 में IPC लिखा गया था, 1872 में लिखा गया था. और उसको बोल रहा है एग्जीक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इज इन द हैंडराइटिंग. अरे यार, तो इंग्लैंड से बुलाया गया क्या उसको, अटेस्टिंग विटनेस को, एंड द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इन द हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन. अब छोड़ो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम छोड़ो, यदि इंडिया में हुआ है तो जिसने एग्जीक्यूट किया मतलब जिसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, उसके द्वारा होगा, उसके हैंडराइटिंग के मिला करके होगा, या ये विटनेस के एटलीस्ट कहता है, विटनेस वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट इन हिज हैंडराइटिंग, वो आकर कोर्ट में बोलेगा कि मैंने किया है, मेरे सामने हुआ है. If no attesting witness can be found, the document
then it must be proved by the attesting of one attesting witness. If no such attesting witness can be found, the document purported to be executed, it must be proved by the attesting of one attesting witness, at least in his writing and the signature of the person executing the document. है ना, जिसने एग्जीक्यूट किया डॉक्यूमेंट उसका सिग्नेचर से प्रूव किया जा सकता है, हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद सेक्शन 70 में चलिए, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड विटनेस। कहता है एडमिशन हुआ ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड विटनेस। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का एडमिशन हुआ बाय पार्टी टू अटेस्टेड विटनेस। अटेस्टेड विटनेस का जो पार्टी है उसका साक्ष्य लेकर के साबित किया जा सकता है। विटनेस का मतलब एडमिशन ऑफ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इज एक्सक्यूशन बाय हिमसेल्फ इज सफिशिएंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम दो इट be a document required by law to be attested, है ना। The admission of a party to a attested document, the execution by himself, sufficient proof of its execution against him। सेक्शन 70 में कहता है आपने खुद ही एग्जीक्यूट किया, खुद ही साइन किया तो सफिशिएंट है, आपका सिग्नेचर मैच कर गया तो किया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है। उसके बाद कहता है सेक्शन 71 में प्रूफ व्हेन वन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। तो डिनाइज एग्जीक्यूशन का तो दूसरा एग्जीक्यूशन विटनेस ला, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। तो दूसरा एग्जीक्यूशन विटनेस है उसको लाओ, दूसरा एक अटेस्टिंग विटनेस बनाए तो दूसरा है तो उसको लाओ, जिसके सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसको लाओ, जिसने लिखा है उसको लाओ, जिसने साइन किया है, कोई भी सिग्नेटरी है जिसने साइन किया, एक डिनाई कर दिया तो उसको लाओ, है ना। कोई सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है और उस पर साइन को मैच करके भी हो जाएगा, प्राइमरी नहीं अवेलेबल है तो। 72 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, तो वो उसको माना जाएगा कि अनअटेस्टेड ही है और उसको सही माना जाएगा। मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड रहता है दोस्तों तो पूछते नहीं अटेस्टेड करना है कि नहीं करना है, यदि नहीं करना है कर दिए तो कोई बात नहीं, यदि करना है नहीं किए तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए अटेस्टेड अपना नाम लिख ही दो। यदि वो बोलता है कि आप सिग्नेचर कर दिए नहीं चला दूसरा तो उसको बोलो 72 इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ो 7(2)(9 और 72 में क्या लिखा है कि अटेस्टेड नहीं चाहिए फिर भी अटेस्टेड कर दिए हैं तो अनअटेस्टेड ही माना जाएगा। अब 73 कहता है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग सील विथ अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। कंपैरिजन करो आप सिग्नेचर का, राइटिंग का, सील का विथ अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड, तो उसको क्या है कंपैरिजन करो आप सिग्नेचर राइटिंग सील विथ अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड, तो आपको तो कंपेयर करके भी वो बोला जा सकता है। मान लो कि क्वेश्चन में है कि भाई सिग्नेचर इसका है कि नहीं, राइटिंग इसका है कि नहीं, जो सील लगा मोहर लगा इसका है कि नहीं, राउंड मोहर लगा उसका है कि नहीं, तो उसको कंपेयर करके भी प्रूव किया जा सकता है। प्रूफ है टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर आपके तो उसको वेरीफाइड करेगा, कौन करेगा, एग्जामिनर ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, ए कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 75 जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कहता है।
पब्लिक डॉक्यूमेंट तो सरकारी डॉक्यूमेंट, तो इसको हम कल देखें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।